सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों के द्वारा कुछ मनन करने पाएँ, कुछ सीखने पाएँ। प्रभु भिन्न भिन्न समय में हमें अपने वचनों के द्वारा हमें अवगत कराता है, आगाह करता है। हमारे जीवन में आने वाले संकट मुसीबतों से प्रभु हमें वचनों के द्वारा अगुवाई करता है और उनसे बचने के लिए हमें दिशा निर्देश अपने वचन के द्वारा देता है। आज हम वचन जो मनन करने जा रहे हैं, थोड़ा समय हम वचन के लिए मनन करेंगे। आज का वचन है कुलुस्सियों 2 का 6 से 9 तक। थोड़ा हम पहले देखेंगे। अत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी वचन प्रभु आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के अनुसार प्रभु आप हमें प्रभु जी क्या सिखाना चाहते, क्या बताना चाहते प्रभु, आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। मुँह मेरा वो शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हैं प्रभु जी। हर एक वातावरण को, मौसम को प्रभु जी, हर एक यंत्र को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आप संचालित कीजिए प्रभु जी, आप प्रभु जी चलाइए प्रभु जी। कोई भी रुकावट, डिस्टर्बेंस प्रभु ना होने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। जैसे यहाँ पर कुलुस्सियों 2 का 6 में हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है बाइबल में, अत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में हम चलते रहें। क्या हमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हमने चंगाई के लिए या कुछ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रहण किया है? उसके बाद में फिर हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। जैसे 10 कोढ़ी शुद्ध हुए, लेकिन गवाही देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक ही आया और बाकी 9 वापस नहीं आए। इससे ही ज्ञात होता है कि वो 9 जो आए थे सिर्फ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु के पास आए थे। आज भी यदि हम ऐसा प्रभु के पास आ रहे हैं तो हमारा जीवन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। चंगाई, छुटकारा और जगह में भी मिलता है, वहाँ भी हमको सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद में हमको एक आशा है। वो आशा मसीह लोगों को दी गई है। वो आशा हमारे जीवन में अगर है तो हम प्रभु को कैसे हमें जानना चाहिए, प्रभु आज हमको अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा। अत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे उसी में चलते रहो। कैसे हमने उसको ग्रहण कर लिया है? उद्धारकर्ता मान के, या जब प्रभु आएगा हमको साथ लेकर जाएगा, या हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम कोई बीमार थे, हमारे परिवार में कुछ समस्या थी, इसलिए हम प्रभु, किसी ने बताया वहाँ पर चंगाई मिलेगी, वहाँ पर छुटकारा मिलेगा, हम आए और हमारी ज़रूरत पूरी हुई, फिर प्रभु को हम भूल गए। जैसे 9 कौड़ियों के बारे में हमने देखा है, और भी बहुत उदाहरण बाइबल में हैं। 5000 लोग खाने के लिए आए, लेकिन उनमें का कोई बात में जिक्र नहीं है कितने लोग प्रभु को जाने। रोटी खाए और तृप्त हुए चले गए।
बहुत से लोग आज ऐसा ही प्रभु को ग्रहण कर, क्या हमने इस तरीके से कि प्रभु को ग्रहण किया है। 7वें वचन में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही उसमें जड़ पकड़ते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिक धन्यवाद करते रहो। क्या हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं? क्या हम धन्यवाद सिर्फ उसी समय करते हैं जब हमारी ज़रूरत पूरी होती है? उसके बाद में हम प्रभु को याद भी नहीं करते, चर्च में आते भी नहीं, वचन को उठा के पढ़ते भी नहीं। हम कब तक प्रभु को याद करते हैं? जब तक हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। पूरा होने के बाद में प्रभु को हम जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। क्या हमको इसलिए प्रभु ने बुलाया या इसलिए प्रभु को हमने ग्रहण किया है? आगे का, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। वो तत्व ज्ञान, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। जैसे हव्वा को शैतान ने अपना अहेर बना लिया, जैसे एक सिंह, शैतान को क्या नाम दिया गया? वो गरजने वाले सिंह के समान है, फाड़ खाने वाला है। और हव्वा का उसने अहेर बनाया, उसको भरमाया। परिणाम क्या हुआ? उनका आत्मिक जीवन नाश हो गया। जबकि वो उनके जीवन में मृत्यु नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, मृत्यु उनके जीवन में आ गई। धोखे के द्वारा अपना हेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मनुष्य के परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हम प्रभु को न जानकर कितनी परंपराओं में हम फंसे हुए थे। प्रभु को न जाने बिना हम क्या क्या करते थे, तरह तरह के हम उपाय करते थे। उनसे हमको कुछ मिलता था? नहीं मिलता था। किसी ने बोला यहाँ जाओ, इतना 1000 रुपया दो, इतना ये दो, क्या हमको छुटकारा मिला? छुटकारा मिला, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़ा समय के लिए। लेकिन मसीह में आने के बाद में हमको एक आशा है, अनंत काल का जीवन। वो आशा और कहीं हमको नहीं मिलेगी, सिर्फ बाइबल ही वो आशा को बताती है। तुम यहाँ भी तुम्हें मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा। वो आशा आज हमारे जीवन में है, तो हम उसके वचन को सही मायने में थाम कर रखा है और उस पर हम चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 9 में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण किया, उसके देह में, मनुष्य के देह में वो आया। पूरा मनुष्य भी था, पूरा परमेश्वर भी था। हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, मनुष्य के देह को अपने आप धारण किया। ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो पापियों के लिए पापी बना, वो खुद पापी नहीं था। रोगियों के लिए रोगी बना, वो खुद रोगी नहीं था। कंगाल के लिए कंगाल बना, वो खुद कंगाल नहीं था, क्योंकि सारी पृथ्वी उसकी है। उसने हमारे लिए अपनी देह में दुख उठाया, कीले से ठुकवाया, कांटों का मुकुट पहना सहदेह में, अपनी देह में होकर, क्योंकि कोई और बलि बाकी नहीं थी कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। एक ही बलि थी, वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए दिया गया। जैसे हमने ऐसा में पढ़ा है, तुम्हारे लिए पुत्र दिया जाएगा, धार्मिकता उसके कांधों पर होगी, वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो हमने यीशु मसीह को किस लिए जाना है, किस लिए माना, किस लिए ग्रहण किया है? हमारी ज़रूरतों के लिए, संसारिक ज़रूरतों के लिए, परिवार की ज़रूरतों के लिए। ये तो हमें बिना जाने भी मिल रही थी, और लोगों को भी मिल रही हैं। लेकिन क्या फ़र्क है उनमें और हम में?
हम में और उनमें ये फ़र्क है, हमको एक आशा है। प्रभु ने कहा है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। कहीं और आपको ऐसा वायदा, ऐसी आशा नहीं मिलेगी। हमको यहाँ भी 100 गुना मिलेगा, वहाँ भी 100 गुना मिलेगा। कब? जब उसकी उसकी वो आशा में हम बने रहेंगे। एक वचन थोड़ा हम देखेंगे, यूहन्ना 13 यूहन्ना 13 तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। उसने बोला ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। आगे का वचन में हम देखेंगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम मुझे गुरु बोल रहे हो, लेकिन गुरु ने जब चेले के पैर धोया तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने जैसा चला वैसा हम चाल चल रहे हैं क्या? उसके पैरों पर पैर रख के हम चल रहे हैं क्या? सिर्फ हमने नाम के लिए यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या? या उसके पद चिन्हों पर, उसकी आदतों को, उसके स्वभाव को हमने स्वभाव में डाला है क्या? हमारा स्वभाव ऐसा बना है क्या? जैसे यहाँ वचन कह रहा है तुम मुझे गुरु कहते हो और ठीक कहते हो, मैं हूँ भी। लेकिन यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हम ऐसा कर रहे हैं क्या? आगे का वचन में 15 में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु हमें नमूना देकर गया है। क्या वो नमूने हमारे जीवन में हम लागू कर रहे हैं उन बातों को? सिर्फ वो वचन पढ़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं? प्रभु ने जो हमें नमूना दिया है तो नमूने के आधार पर हम चल रहे हैं क्या? अपने जीवन को हमने ढाला है क्या? नहीं तो आज ये वचन हमसे बात कर रहा है। हम रात दिन वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हम चल रहे हैं क्या? एक वचन और हम देखेंगे, कुलुसियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु ने जैसा अपने चेलों के साथ किया, पैर धोए, प्रभु ने हमारे लिए वो रोगी हुआ, हमको तकलीफ़ हुई तो उसको तकलीफ़ हुई, उसने अपने शरीर में दुख झेला। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु की तभी हम संतान कहलाएंगे जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होगा। हमारा चाल चलन तो नहीं है, लेकिन हम प्रभु प्रभु चिल्ला रहे, रात दिन प्रचार भी कर रहे हैं, सेवकाई भी चला रहे हैं, बड़ी कलीसियाएं भरी हुई, लेकिन हमारा चाल चलन प्रभु के जैसा है क्या? या संसारिक लोगों के जैसा है? नहीं। थोड़ा थोड़ा काम तो हम एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट की ज़िंदगी को प्रभु पसंद नहीं करता है। ये हमारे मन के अंदर कौन डालता है बात एडजस्ट करने की? थोड़ा ध्यान से अब समझ लेना। एडजस्टमेंट प्रभु को पसंद नहीं है कि वो पवित्र है, हमको पवित्र देखना चाहता है, योग्य, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर प्रकार के, एक नहीं, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं? हमें लोग देखकर बोल रहे हैं मसीह के लोग हैं, हमें लोग देखकर बोल रहे हैं ये विश्वासी लोग हैं। हमारा चाल चलन अन्य लोगों के जैसा है तो हमें कैसे बोलेंगे मसीह के लोग हैं? हम में और उनमें कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा तो लोग कैसे बोलेंगे मसीह के लोग हैं? हम में और उनमें कुछ फ़र्क, डिफरेंस होगा तभी बोलेंगे ना ये मसीह के लोग हैं, तभी हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे ना। हमने भी सब ये करके रखा है और दूसरे लोग भी सब करते हैं, दोनों को खड़ा कर दिया, कैसे पहचान होगी? उनको भी मालूम है थोड़ा बहुत वचन, शैतान को भी वचन मालूम है, तो हम कौन से, हमारे अंदर खूबी है तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, लोग हमको मसीह के लोग जाने। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद से और सहनशीलता दिखा सको। हम दिखा रहे हैं क्या?
प्रभु ने कहा एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। हमारा जीवन ऐसा है क्या? वो इतनी सहनशीलता हमारे अंदर है क्या? एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियो 3:17। इफिसियो 3:17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। पतरस को बोला गहरे में जाके डाल। पतरस जब तक ऊपर ऊपर काम कर रहा था, रात भर उसने मछली पकड़ी लेकिन हाथ आया कुछ नहीं आया, जबकि अच्छा मछुआरा था, वो ट्रेंड मछुआरा था। उनको मालूम था रात में ही मच्छी ऊपर आती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब प्रभु के कहने से डाला तो इतनी मछली आई कि जाल फटने लगे, औरों को बुलाना पड़ा वो जाल खींचने के लिए। यहाँ पर 17 वचन में वही, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। पतरस समझ गया। जब वो मछली जाल नहीं, जब पतरस को प्रभु ने देखा पहली बार स्वर्ग जाने के बाद, तो वो प्रभु के सामने आया नहीं, अपने आप को छुपाने लगा क्योंकि वो नंगा था। उसको सब याद आ गया, अपना पुराना सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रभु का सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्ग में। और पैर कहाँ पर है? पृथ्वी क्या है? उसका पैरों का पैर रखने की जगह। कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, हम नहीं नाप सकते क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है। एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियो 4:21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराने मनुष्य को उतार डालो। पुराना जो जीवन है उसको हम उतारेंगे तो हम उसकी चाल चलन चल पाएंगे। जैसे यहाँ पर, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सच है उसी में सिखाए भी गए। जैसा यीशु में सच है, क्योंकि यीशु ने कहा है मार्ग सत्य मैं हूँ, तुम सत्य को जाने को, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि सत्य जीवन वही है और वही हमें छुटकारा दिलाता है। 22 वचन में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली, पिछले चाल चलन के मनुष्य को जो भरमाने वाला था उसको भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट होता जाता था, प्रभु बोला उसको आज उतार दो। हमको तरह तरह से भरमाया जाता था, इधर जाओ तो वहाँ तुमको छुटकारा मिलेगा, इतना बलि दो तो छुटकारा मिलेगा, इतने पैसे दो तो छुटकारा मिलेगा, ये चढ़ावा दो तो छुटकारा मिलेगा। छुटकारा होता था क्या? ऐसी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था। ऐसी भरमाने वाली अभिलाषाओं से हमारा जीवन भ्रष्ट होता जाता था। प्रभु आज बोला उसको उतार डालो। नया जीवन प्रभु में है, नई हम सृष्टि है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना है। एक वचन हम देखें, 1 तीमुथियुस 6:20। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। क्या धरोहर? जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु ने जो ये हमें दिया है वचन, इसकी रखवाली कर। जो हमें कलीसिया दी है उसकी रखवाली कर, जो सेवकाई दी है उसकी रखवाली कर, जो भेड़ दी है उनकी रखवाली कर। रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, हमारा जो संसारिक ज्ञान है
उसको ज्ञान कहना ही भूल है, क्योंकि संसारिक ज्ञान हमको कहाँ लेकर जाता है? पाप की ओर, छल कपट की ओर। भाई भाई को धोखा देता है, बेटा बाप को धोखा देता है। उस ज्ञान के बारे में प्रभु बोल रहा है, रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कौन से ज्ञानी? संसारिक ज्ञान। संसार में भी हमको ज्ञान मिलता है, दूसरी जगहों में ज्ञान मिलता है, लेकिन उससे हमारा उद्धार है, छुटकारा है नहीं। हमको छुटकारा, उद्धार पवित्र शास्त्र जो वचन में दिया है उसी के अनुसार में मिलता है। एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियों 2:20। इफिसियों 2:20। हालेलुया। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखिए इफिसियों 2:20 में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। कोने का सिरे का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। वो खुद कोने का सिरे का पत्थर है, और जो उस पर नींव डालेगा वो घर कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि हमारी नींव किस पे डली हुई है? वो कोने के सिरे का पत्थर। और कोने का सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। हमारी नींव किस पर होनी चाहिए? हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर, ये वचन पर, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र बनती जाती है। अब पवित्र मंदिर कौन है? हम हैं। पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये शरीर पवित्र मंदिर, अगर जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूँगा। क्या इस शरीर को हम भिन्न भिन्न बातों से उसको नाश करें? जो प्रभु ने जिसको बोला ये मेरा मंदिर है, दारू पी के उसको नाश करें, जुआ खेल के नाश करें, व्यभिचार करके नाश करें? प्रभु ने क्या कहा यहाँ पर? पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का एक क्या है? निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो हम ये शरीर को कैसे रखना है? वचन के द्वारा ही हम इसको शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। और कोई वस्तु नहीं है, और कोई संसार में ऐसी चीज़ नहीं है। केवल वचन हमको ये सारी चीज़ों को करने से रोक सकता है, हम रुक सकते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, गलातियों 4:3। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों 4:3, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हम व्यवस्था के अधीन थे पहले, उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया। पैसे से मोल लिया क्या? सोने से मोल लिया क्या? हीरे जवाहरात से मोल लिया क्या? अपने लहू के द्वारा उसने मोल लेकर हमें छुड़ाया, जब हम व्यवस्था के अधीन थे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। इसलिए परमेश्वर ताकि व्यवस्था के अधीनों को
मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता हमारे हृदय में भेजा है। अब कौन हमको चला रहा है? परमेश्वर का आत्मा। और तुम में तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। अब उसकी आत्मा हमें चला रही है। यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अनादि ना छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। और सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आज हमें चला रहा है। आज हम किसकी बात सुनना है? पवित्र आत्मा की बात सुनना है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ। अब हम दास नहीं, हम कौन है? पुत्र हैं, क्योंकि पुत्र ने हमको छुड़ाया है। पुत्र ने अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजा है। अब हम दास नहीं हैं, क्योंकि हम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं। पुत्र हैं तो उसके वारिस भी हैं। प्रभु ने वायदा किया है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो हम हमारे बेटे को हम सब देते हैं ना, पड़ोसी के बेटे को नहीं देते। परिवार में भी लोग जो हमारा चाचा ताऊ हैं उनके बेटों को भी देते नहीं, हमारे निज बेटे को हम देते हैं। इसलिए यहाँ पर, इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब पुत्र हुए तो हम उसके बेटा बेटी हुए, तो ले पालक हम को मिला, तो ले पालक का अधिकार हमें मिला, तो हम उसके वारिस भी हुए। वो स्वर्गीय स्थान में बैठा है तो हमें भी वो वहाँ पर बिठाएगा। कब? जब हम उसका चाल चलन चलेंगे, उसके पैर पे पैर रख के चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। एक वचन और हम देखेंगे, यूहन्ना 1:16। हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दी गई। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मूसा के समय बलि दी जाती थी, लेकिन फिर अगले बार फिर बलि, पाप खत्म होता था नहीं। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानना, तू चोरी नहीं करना, तू ये नहीं करना, 10 आज्ञा हमको आई। लेकिन अनुग्रह किसके द्वारा आया? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। उद्धार किसके लिए हुआ? किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। मूसा भी वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया, वो भी गलती किया, उसके द्वारा अनुग्रह नहीं, क्योंकि वो भी गलती में फंस गया। वो भी जो वाचा का देश था वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, खाली उसको दर्शन दिया, दिखाया देख ऐसा है, लेकिन पहुँच वो भी नहीं पाया। अनुग्रह किसके द्वारा आया? परमेश्वर के द्वारा। अब वो अनुग्रह में हमें बने रहना है तो हमको उसके पद चिन्हों पर चलना है। पद चिन्हों पर चल के वो सारी धार्मिकता को पूरा करना है। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 33:20। हालेलुया। स्तोत्रम। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान है यीशु मसीह। हम उसको परम पिता को नहीं देख सकते, लेकिन पिता
यीशु मसीह के उसके पुत्र के द्वारा हम पिता को देख सकते हैं। फिलिप्पोस से कहता है, तू अभी तक नहीं जान पाया, मैं तेरे साथ हूँ, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। प्रभु ने स्पष्ट बता दिया यहाँ पर भी वचन में। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके, क्योंकि वो पवित्र है, हम अपवित्र हैं। अपवित्र पवित्र को कैसे देख पाएगा? लेकिन यीशु मसीह ने हमको वो रास्ता खोल के दिया कलवरी क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा। अब हम अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। पहले हमारा बाहरी आंगन तक ही हमारी पहुँच थी, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, स्वर्गारोहण के द्वारा अब हम सीधा प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता से। तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो रास्ता हमें कहाँ से खुल के मिला? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा। अब हम सीधा पिता से यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं। तो हमारा मध्यस्थ है, वो हमारा एक लंगर है, लेकिन पहले हम ऐसे नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर मूसा को प्रभु कह रहा है, तू मेरा मुंह नहीं देख सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में, वो दरार कौन है? वो चट्टान की दरार कौन है? यीशु मसीह। उसमें चट्टान की दरार में रखूँगा। हम जब यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह में हम चलते हैं, तो पिता से हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर चीज़ मांग सकते हैं। लेकिन वो दरार में हम हैं क्या? यीशु मसीह चट्टान भी है, क्या ही नाम है यीशु मसीह के। मूसा को प्रभु यहाँ बात कर रहा है, चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। अपने हाथ से प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। अपना दाहिने हाथ से हमें वो सुरक्षित रखता है। वचन स्पष्ट हमसे बात कर रहा है। एक वचन आखिर का हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:46। हालेलुया। यूहन्ना 6:46। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। जो परमेश्वर की ओर से है, उसी ने पिता को देखा है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जो कोई इन वचनों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हमको ये आशा है, बाकियों को आशा नहीं है। हमको ये आशा दी है। क्या हम ये वचन पे विश्वास कर रहे हैं? क्या हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे कारण उसने कोड़े खाए, मेरे कारण उसके मुँह पर थूका गया, मेरे कारण उसको कांटे का मुकुट पहना गया, मेरे कारण भाला उसको छेदा गया? क्या हम आज विश्वास कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह के पास में हम जो आए हैं, हमने सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आए हैं? ज़रूरत पूरा होने के बाद में फिर हमने यीशु मसीह को जाना है क्या? जैसे वो 10 कोढ़ी आए, 10 के 10 शुद्ध हुए, लेकिन वापस कौन आया? एक। और वो एक कौन था? सामरी। बाकी 9 के 9 कहाँ गए पता नहीं। उनको क्या छुटकारा नहीं मिला? मिला उनको भी। तो आज प्रभु हमसे भी ये चाहता है। उसने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, ले पालक हमें बनाया है। ले पालक हमको उसने अडॉप्ट किया है। इजराइल के लिए प्रभु आया, लेकिन हमको उसमें साँटा है। हमको उसने अडॉप्ट किया है। हमको जंगली हम झाड़ थे, जंगली पेड़ थे, लेकिन अच्छे जैतून में हमको उसने जोड़ा है। जब अच्छे में हमको जोड़ा है, तो हम भी अच्छे बन गए। और वो कौन है? यीशु मसीह। प्रभु ये वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। प्रभु ने वचन बोलने के लिए मुझे भी सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सभी वचन जो इन्होंने सुना है वो अपने तक ना रखें,
औरों को भी वचन शेयर करें, ताकि औरों का भी उद्धार हो, सत्य को वो लोग भी जाने पाएँ और सत्य उन्होंने उन्हें स्वतंत्र करने पाएँ। छोटी सी हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें दिया प्रभु जी। ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। जितने भी लोग प्रभु ये वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करना प्रभु जी। ये वचन की गहराई को समझने पाए प्रभु जी। जो लोग बीमारी में, कष्ट में प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करना। जब भी वे वचन को सुने, पढ़ें प्रभु, आप उनको चंगाई छुटकारा देना प्रभु जी। सत्य को प्रभु जानने पाएँ, सत्य उनको स्वतंत्र करने पाएँ। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हैं प्रभु जी। ऐसा वचन में आपने कहा है प्रभु जी। ये वचन प्रभु हर एक के मन को खोलने पाए, जो अंधकार में उनको उजाड़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता प्रभु जी। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया वचनों को औरों तक भी शेयर करिए प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।